ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने का एक और तरीका क्या है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सही है, जब एक वेबर फ्लक्स पास हो रहा हो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं 1 टेस्ला। सही है, ये हो गया था। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? गॉस। 1 गॉस कितना होता है? 10⁻⁴ टेस्ला। याद रहेगी ये बात भी, है ना। एक गॉस बहुत छोटा होता है, टेस्ला को -10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 गॉस। सही है, ऐसे बोल सकते हो एक तसले में 4 गोसे आते हैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका होता है, बता भी दिया था पिछली बार, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, सेम लाइंस के अलावा, है ना। डायरेक्शन बतानी सबसे पहले तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, है ना। इसके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी तो क्या करोगे? वहां पे टेंजेंट बना दोगे, है ना। टेंजेंट की डायरेक्शन ही क्या देगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना नजदीक होंगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं करती, क्यों? क्योंकि अदरवाइज अगर वो कट करती हैं तो वहां पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। क्लोज लूप बनता है इनका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव तक जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, गोल चक्कर बनाती है पूरा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 डायमेंशनल स्पेस जो है हमारा, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम पर भी डिपेंड कर सकता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। परमिटिविटी याद है, ऐसे ही परमिएबिलिटी होता है। सही है, परमिटिविटी क्या डिसाइड करता था? वैक्यूम से कितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कहां? वैक्यूम में, और बाकी हर मीडियम में उससे कम बनता है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पे डिपेंड करता है? परमिएबिलिटी पे, जो कि स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। सही है, तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी आप पढ़ोगे वहां रिलेटिव परमिटिविटी था, यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। सही है, वहां पे सिर्फ क्या था? ग्रेटर देन 1। सही है, ओके। नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली निकालना है तो क्या करोगे? इंडिविजुअल का वेक्टर सम कर देंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सही है भाई। अर्थ भी क्या है? एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 3.5 10⁻⁵ टेस्ला एट इट्स सरफेस। लगभग ये वैल्यू होती है। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर द सेम थिंग। मैग्नेटिक फील्ड बोल दे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल दे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दे, सब कुछ क्या है? सेम। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, अब आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जहां करंट फ्लो करता है वायर से वहां क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। तो उसमें ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था, है ना। वो मैग्नेट पास रखी हुई थी, जैसे ही वो करंट ऑन करता है तो वहां डिफ्लेक्शन शो करता है, वो ऑफ करता है तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है ना। ये सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमारे काम की चीज है वो सीधी सीधी देखते हैं। एक करंट कैरिंग वायर विल फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक करंट कैरिंग वायर है, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे? सर्कल्स की कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, और सेंटर कहां होगा? वायर पे। ठीक है, एक वायर जा रहा है ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अगर उसमें करंट है। सही है भाई, ओके। अब क्रॉस और डॉट का मतलब पता है आप लोगों को? क्रॉस क्या होता है? जो अंदर जा रहा है, और डॉट क्या होता है? जो बाहर आ रहा है। सही है, इधर वाला इधर, ऊपर नीचे सारा तो हम लिख ही सकते हैं, अंदर बाहर वाला क्या हो गया? डॉट और क्रॉस हो गया। सही है भाई, ओके। अब कोई भी वायर है तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो हम क्या करते हैं, वायर को इमेजिनेशन में पकड़ लेते हैं। ठीक है, रियल में पकड़ लेंगे तो करंट लगेगा, इमेजिनेशन में पकड़ेंगे तो क्या होगा? करंट नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से पकड़ो और राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ ऐसे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है।
सही है भाई, कोई दिक्कत? तो बोलो यहां पे ये वायर हो गया, यहां पे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, बोलो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी? इधर, है ना? यहां पे डायरेक्शन इधर होगी, यहां पे डायरेक्शन बाहर होगी, सही है? इधर होगा तो इधर होगी, इधर होगा तो इधर होगी, सही है? देख लो, और वायर अगर उल्टा है तो क्या होगा? देखो, है ना? ऐसे घूम रहा है तो जहां पे उंगलियां जा रही हैं देखो उधर ही डायरेक्शन होगी, और ऐसे घूम के आ रही है उंगलियां तो बोलो बाहर की तरफ होगा, सही है? बोलो वायर को पकड़ो, पीछे निकालना है तो ऐसे कर दो, है ना? आगे निकालना है तो ऐसे कर दो, इधर आ जाएगी डायरेक्शन, कोई दिक्कत? ऐसे ये वायर देख लो क्या हो रहा है, देखो बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये तो इधर बाहर आ रहा है और इधर अंदर, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। राइट हैंड कर्व रूल यही बात है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर विद थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो और उंगलियां जो घूमेंगी वो आपको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है? गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है भाई? बायोट-सैवर्ट लॉ। अब ये डायरेक्शन का तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे? अब इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम, ठीक है भाई? फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, आर्बिट्रेरी शेप, कुछ भी शेप हो सकती है इसकी, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। किसी भी जनरल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं कहता हूं यहां पे ये जो वायर है इसका एक छोटा सा पोर्शन मान लेते हैं, ठीक है? मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक ये एक डीएल लेंथ का पोर्शन मैंने मान लिया, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इस डीएल पोर्शन जो छोटा सा पोर्शन है यहां से कुछ आर वेक्टर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, सही है? वायर है, छोटा सा पोर्शन है, इस छोटे से पोर्शन से आर डिस्टेंस पर एक क्या है? पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब छोटा सा पोर्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा आएगा? छोटा ही आएगा। तो डीएल लेंथ के पोर्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या आया? डीबी आया, सही है भाई? ओके, अब देखो डीबी जो है ना वो प्रोपोर्शनल आया आईडीएल के। आईडीएल मतलब करंट इंटू ये जो छोटा सा पोर्शन है इसकी लेंथ के, ठीक है? अच्छा, ये जो डीबी है ये और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आया। साइन थीटा मतलब यहां पे ये जो डीएल और आर के बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का जो एंगल है उसके साइन थीटा मतलब उसके साइन के प्रोपोर्शनल आया, सही है? अच्छा, और जो डीबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया, जो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ये तीन चीजें याद हो गई आपको, आईडीएल, साइन थीटा और आर स्क्वायर, सही है? तीनों को मिक्स करते हैं क्या बनेगा? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, सही है? अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। बोलो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे। वो कांस्टेंट क्या होगा? वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, सही है भाई? तो बोलो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर तो यू का यू रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई लग जाएगा साथ में। तो बोलो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन, फिर से बोलो dB इज इक्वल टू सही है? याद हो गया? ओके, अब देखो आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, तो मैंने क्या किया? मैंने किया कि भाई एक सेकेंड, हाँ, ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इसको मैं हटाना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं ना वेक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख लूं। वेक्टर की फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई? कैसे लिख सकते हैं इसको वेक्टर की फॉर्म में? साइन थीटा हटा के कौन सा प्रोडक्ट लगेगा? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, सही है? ओके, तो देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर कर दिया भाई।
सही है। ये देखो ये क्या आ गया, आइडियल साइन थीटा आर। तो मैं कहता हूं ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर। बोलो दो वेक्टर्स हो गए, ये आइडियल एक वेक्टर हो गया। आई तो स्केलर है, स्केलर को एक वेक्टर क्वांटिटी स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली लेंथ क्या होती है वेक्टर। तो बोलो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये क्या आएगा, एक ओवरऑल एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आर। बोलो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, यानी कि ए बी साइन थीटा। तो देखो ए बी साइन थीटा आ रहा है, तो हमने ऐसे करके क्रॉस प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया। सही है। अच्छा, आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, आर क्यूब हो जाएगा ना। सही है, याद हो गया ये आपको। अच्छा ठीक है, तो dB का जो वैल्यू आपने देखा वो क्या देखा, वेक्टर फॉर्म में आइडियल क्रॉस आर। देखो मैग्नीट्यूड तो पता ही था अपने को। मैं कहता हूं इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे डायरेक्शन पता चल रही है। डायरेक्शन कैसे पता चल रही है, मैं कहता हूं आइडियल जो एलिमेंट होगा, बोलो करंट और लेंथ, लेंथ और करंट, ये ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी, करंट वाली डायरेक्शन नहीं हो जाएगी भाई, करंट ऊपर जा रहा है यहाँ पे और डीएल है, तो बोलो आइडियल की डायरेक्शन क्या होगी, करंट वाली डायरेक्शन नहीं होगी। सही है। आर वेक्टर भी पता है आपको, और ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या होता है हमेशा, बोलो ए, अरे क्रॉस बोलो, ये एंगल थीटा है। तो बोलो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए की तरफ उंगलियां करते हैं और बी की तरफ घुमा देते हैं। करो हाथ करो, ए क्रॉस बी कैसे होगा, ए की तरफ उंगलियां करेंगे, बी की तरफ घुमा देंगे, तो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या देगी आपको, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है टोटल उसकी डायरेक्शन देगी, है ना। अगर ये ऐसे होता ए इधर बी इधर, ए और ये बी, तो बोलो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, ए की तरफ उंगलियां करो और बी की तरफ घुमा दो, तो ए की तरफ उंगलियां करो बी की तरफ घुमा दो, जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। सही है। अच्छा, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी तो हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में उंगलियां करो और इसकी तरफ घुमा दो, इसकी तरफ उंगलियां करो, इसकी तरफ घुमा दो, बोलो आइडियल क्रॉस आर कर दिया, आइडियल क्रॉस आर। तो थंब की डायरेक्शन आई, बोलो थंब की डायरेक्शन ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहां बनेगा, अंदर की तरफ। ये आप चाहो तो इसको राइट हैंड कर्व रूल से भी कर सकते हो। सही है, वही डायरेक्शन आ रही है। तो मतलब जो पिछला रूल था वो भी सही है और जो अभी पढ़ा ये भी ठीक है। ओके। अच्छा, अब आप चाहो तो इसको और क्या लिख सकते हो, ये आई क्रॉस डीएल गलत लिखा हुआ है, ये आइडियल क्रॉस आर कैप आएगा और नीचे आर स्क्वायर, इसको ठीक कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ में और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं एक बार, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखिए। ओके, दिस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके लिए वैलिड है भाई, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मिल गया, अरे एक मिनट देख क्या है, तो गीला लग गया, गुड, वेरी नाइस। दिस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन जहां आपको दिख जाए, है ना, वहां पे क्या करोगे, बायोट-सैवर्ट लॉ लगा दोगे। और वैसे भी ये तो आपने बेसिक चीज पढ़ी है अभी, ठीक है। मान लो कोई अननोन शेप आ जाए जो आपने कभी देखी नहीं है, तब आप इसकी मदद से फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। लेकिन नींद पूरी हो गई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, तभी उबासी ले रहा है। हाँ, पहले मना ही कर रहा था, नींद पूरी हो गई, नहीं होगी, ठीक है। दिस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल होगा तो आगे जितने भी सिमेट्रिकल रिजल्ट होंगे ना, कोई वायर है सीधा सीधा, कोई सिलेंडर है, कोई सर्कुलर वायर है, तो उन सब के जो रिजल्ट होंगे वो हम डायरेक्टली याद करते हुए चलेंगे। अगर कोई अननोन आता है तो आपको यहां से स्टार्ट करके फिर इंटीग्रेशन करना, ठीक है। इंटीग्रेशन के अभी मेथड आ जाएंगे। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू वेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, बहुत छोटी सी लेंथ का अगर कोई क्या है, कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, उसके लिए ये वैलिड है। आप ये मत सोचना कि सर छोटी सी लेंथ डीएल के लिए ये था, बड़ी लेंथ हो गई तो सीधा सीधा एल कर देते हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ छोटे के लिए वैलिड है। बड़ा वायर है, लंबा वायर है, तो अलग अलग पोर्शन ऑफ द वायर के लिए अलग अलग आर बनेगा, अलग अलग थीटा बनेगा, तो उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
सही है, ये नहीं कि इसी में फॉर्मूले में रख दिया, डीएल की जगह एल कर दिया जी, लंबा वाया था छोटे की जगह। सही है, छोटे के एलिमेंट के लिए ही ये वैलिड है बस। ठीक है, दिस लॉ कैन नॉट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बिकॉज ए कंडक्टर ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली। सही है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इसकी मदद से जो हमने डेरिवेशंस किए हैं मैथमेटिकली, और फिर जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स किए, मान लो इसके सहारे जो हमने लंबे वायर के लिए डेरिवेशन किया, उससे जो आंसर आया प्रैक्टिकली भी वही आता है। मतलब जो हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन किया वो सही है, तो वहां से इसको सही मानते हुए चलते आ रहे हैं। लेकिन इस वाली चीज को कभी भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया गया है, क्योंकि डीएल लेंथ का कंडक्टर होता ही, ठीक है, बनेगा ही। द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड डीएल वेक्टर। बोलो, ये जो वायर था इस प्लेन में था, आर वेक्टर इधर इसी प्लेन में था, मैग्नेटिक फील्ड कहां आया? दोनों के परपेंडिकुलर आया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर या आईडीएल या फिर और आर वेक्टर। सही है भाई, कोई दिक्कत? एंड आईडीएल। अच्छा, ये जो आईडीएल वेक्टर हमने नया नया बनाया है अभी, इसका नाम होता है डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। आइडियल इज डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। If a point P lies on the axis of linear current carrying conductor, then dB is equal to 0. अगर कोई पॉइंट P है जो कहां है? एक्सिस ऑफ लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर, then dB is equal to 0 because angle between डिफरेंशियल करंट एलिमेंट एंड R is 0. देखो भाई, आपने क्या बोला? सर ये वायर है, यह एक छोटा सा एलिमेंट है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे जो dB आ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना भाई? यहां जो एंगल है थीटा, उसके हिसाब से तो आ रहा है आंसर। मैं कहता हूं एक सीधा सा वायर है मेरे पास, ठीक है, यहां एक डीएल लेंथ हो जाएगा, यहां पे एक पॉइंट है P, मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस P पॉइंट पे। तो देखो क्या करते हैं, डीएल को उस पॉइंट से जोड़ देते हैं, यही तो आर वेक्टर होता है, तो बोलो इसको इससे जोड़ दो, और ये हो गया डीएल और यही हो गया आर वेक्टर। बोलो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो डीबी क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, साइन 0 हो जाएगा। आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो साइन थीटा 0 आ गया।